Hello friends, welcome back to the channel and today we are going to talk about active listening. एक्टिव लिसनिंग क्या होती है यार? सो बचपन में हमें सिखाया गया था सुनो, गुनो और धुनो। सुनो, गुनो और धुनो मतलब क्या? पहला सुनो यार, किसी चीज़ को सुनना सीखो। सी कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है लिसनिंग। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा फ्रेंड, लोग आजकल बोलना ज़्यादा चाहते हैं, सुनना कम चाहते हैं, राइट? एंड दैट इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। वी शुड ऑल्सो स्टार्ट लिसनिंग टू वॉट इज़ बींग सेड। अगला आदमी कह क्या रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट इज सुनना। सुनो यार, ठीक से सुनो। गुनो, एक बार सुन लिया, देन ट्राई टू ग्रास्प इट। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि क्या बोला है सामने वाले बंदे ने और आप क्या पूरी तरीके से उसे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। अगर आप पूरी तरीके से समझ जा रहे हो, देन धुनो, देन आप उसके बारे में कुछ बात कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स सी आज के वीडियो में कि एक्टिव लिसनिंग को हम लोग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कभी एक्टिव लिसनिंग की नहीं है, आपने की है। ठीक है, बहुत बार किया होगा, बट जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि what we have to do, we have to start paying conscious attention to these things, these topics that I'm telling or I'm teaching, right? Trying to teach, of course. Listening skill to fully understand what is being said. So active listening क्या है? It's a listening skills. ठीक है, एक्टिव लिसनिंग अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जो भी बंदा आपको बोल रहा है आप उसे अच्छे से समझ पाओगे। ये चीज़ें कब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं? तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रेंड्स, जब क्रिटिकल डिस्कशन चल रहा हो और जहाँ पे यू आर द डिसीजन मेकर, आप डिसीजन मेकर हो। ठीक है, आपको येस नो बोलना है, आपको गो नो गो डिसीजन देना है। उस वक्त आप अगर आपने बिना चीज़ों को समझे आपने येस बोल दिया या नो बोल दिया, उसका रिपरकशन बहुत ख़राब हो सकता है, बहुत गंदा हो सकता है, बहुत बुरे परिणाम निकल सकते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्टिव लिसनर बनो। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स सी इन दिस वीडियो फ्यू पॉइंटर्स विच कैन हेल्प अस टू बिकम अ गुड एक्टिव लिसनर। सो पहला पॉइंट है पैराफ्रेज, धुनों वाला। किसी ने मुझे कुछ बिजनेस आइडिया समझा दिया, व्हाट इज़ माय जॉब नाउ? जो भी चीज़ मैंने समझा है आई हैव टू सम इट अप, एक्सप्लेन करना है इन ए नटशेल। छोटे बातों में उसको समझाना है। अच्छा, तुमने ये कहा एंड दिस इज़ व्हाट यू मीन, ओके, एम आई राइट? इज़ माई अंडरस्टैंडिंग करेक्ट और हैव आई गॉट इट करेक्टली? ऐसा आप उसको बोलो, आप एक्सप्लेन करो 3-4 लाइन में उसे। ठीक है, अगर उसने 10 मिनट बोला है तो आप 2 मिनट बोलो। ठीक है, 1.5 मिनट 2 मिनट बोलो और उसको एक्सप्लेन करो कि दिस इज़ व्हाट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, इज़ माई अंडरस्टैंडिंग करेक्ट, व्हाट डू यू थिंक? वो आपके बोलने के बाद वो सामने वाला बंदा आपको बोलेगा येस यू हैव गॉट इट राइट। इसका मतलब आप समझ गए हो, बराबर अपनी भाषा में आप समझ चुके हो। So paraphrasing is very important when critical decision is being made. When you are the decision maker, it's very important, extremely important to paraphrase. Seek clarification. Do not as you mean. Do not assume. Do not assume. Seek clarification. कई बार ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि अच्छा इसका यही मतलब होगा, अज्यूम कर लेते हैं। गए कभी ख़त्म हो गए वहाँ पे अज्यूम किया तो। हमको नहीं पता टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ चेंज हो रही है यार, सामने वाले बंदे ने कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात किया है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग एनी पॉइंट, जस्ट आप जो स्पीकर है उसको रोको। सर प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई स्टॉप यू फॉर अ सेकेंड? हाँ बोलो, क्या हुआ? You talked about this point, I did not understand this specific part of your discussion, can you help me understand? यूज़ दिस। ठीक है, ये टेक्निक यूज़ करके आप उससे पूछो, सीक क्लैरिफिकेशन कि आपको नहीं समझ में आया था, आप वापस अंडरस्टैंड करना चाहते हो। बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल कॉलेजेस में कभी वो बताएंगे टीचर, कभी नहीं बताएंगे, वो अलग एक सेटिंग होती है। बट इन बिजनेस वेयर क्रिटिकल डिसीजन इज बीइंग मेड, ठीक है, जहाँ पे आपका एक रॉन्ग डिसीजन काफ़ी सारा लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया आप पूछो। अगर वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं एंड इफ़ यू थिंक कि नहीं यार अगर मैंने अभी पूछ लिया काफ़ी लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा, वैसे नहीं सोचना चाहिए। बट अगर आप सोच भी रहे हो तो मेक श्योर दैट आफ्टर डिस्कशन इज डन, you go to that person, connect with him, ask him that this was being discussed, this is my understanding and I'm not able to understand this specific part, can you please explain me? ठीक है, and he will explain you, he has to explain you, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बताए। इट्स अ बिजनेस सेटिंग। रिस्पॉन्ड टू फीलिंग। कभी कभी जो डिस्कशन होता है काफ़ी डिफरेंट मोड में डिस्कशन होता है। सामने वाला बंदा मे बी ही इज़ फायर्ड, नाउ ही वांट्स टू डिस्कस समथिंग विथ यू। ठीक है, मे बी उससे कुछ गलती हो गई है एंड ही वांट्स टू शेयर हिज फीलिंग विथ यू। ठीक है,
उस वक्त व्हेन लेट्स से कि मुझसे किसी कोई बंदा मेरे पास आया और उससे कोई मिस्टेक हुई है और लेट्स से उसके बॉस ने उसे बहुत सारी गालियाँ दी है एंड नाउ ही वांट्स टू टॉक टू मी, ठीक है, उस वक्त इट्स ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्पेथाइज विथ हिम। मतलब मैं एम्पेथाइज वही कर सकता है जो उसको कभी फील किया हो। अगर मुझसे भी कभी गलती हुई होगी और मैं भी कभी रेप्रीमांड किया गया होगा, उस वक्त आई कैन से हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा ना एक बार हुआ था एंड this is a mistake that I did and this is how I corrected it and this is how I got over from the mistake, ठीक है। आप सामने वाले बंदे को इस तरह से हेल्प कर सकते हो टू ओवरकम फ्रॉम द फीलिंग दैट ही इज़ सफरिंग राइट नाउ। सो एम्पैथी का मतलब होता है जो चीज़ आप खुद कभी एक्सपीरियंस किए हो उसी चीज़ को आप एम्पैथाइज कर सकते हो, है ना। तो शो एम्पैथी हैप्पीनेस के लिए भी, सैडनेस के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप पैराफ्रेज कर रहे हो उसमें आप एम्पैथी भी शो करो। ओके, आई थिंक दिस सी काफ़ी सारे टॉपिक्स बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत बड़े होते हैं, बट आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं, शॉर्ट है, 2-3 पॉइंटर्स है, अगर आप करोगे तो योर एक्टिव लिसनिंग स्किल्स वुड डेफिनेटली improve फ्रेंड्स। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, बाय।